गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 27 सितंबर 2021। आप अपना नेम अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है वो प्रीवियस वर्कशीट की जो आपकी प्रीवियस वीक्स में वर्कशीट आई थी उन पर ही बेस्ड है। 30 क्वेश्चन इस वर्कशीट में 1 से 6 तक के क्वेश्चन जो है 1 मार्क के हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक आपके 2 मार्क्स के हैं। मैक्सिमम मार्क्स यानी आपके टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का है। आपको आंसर जो स्पेस प्रोवाइड दे रखा है उसमें करना है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो आपको फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन है उनमें आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सैड टू मी दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, यानी ये हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यानी जो बोल रहा है इंसान वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है। ही सैड टू मी दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। सेकेंड क्वेश्चन है आपको ये सारे डायरेक्ट में दे रखे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये डायरेक्ट है, यानी जो मैं कह रही हूँ वही बता दिया मैंने। बट इसे अगर हम किसी और की लैंग्वेज बोले तो आई सेड दैट आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। देन आपको क्वेश्चन थर्ड है सुहानी सैड टू हर मदर आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज टुडे। तो सुहानी ने अपनी मदर को कहा है कि मैंने आज बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सुहानी टोल्ड टू हर मदर दैट शी हैड लर्न मैनी न्यू थ्योरीज दैट डे। क्योंकि हमें पता है इनडायरेक्ट में हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ही सैड टू मी आई वॉज ऑब्जर्विंग यू एट द पार्टी, यानी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें देख रहा था पार्टी में। ही सैड टू मी दैट ही हैड बीन ऑब्जर्विंग मी एट द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सोनिया सीज आई एम लिविंग टुडे। तो इसका हो जाएगा सोनिया सीज दैट शी इज़ लिविंग टुडे। 6 हो जाएगा हमारा हेमंत सैड आई बॉट अ पेन यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा आपका हेमंत टोल्ड दैट ही हैड बॉट अ पेन दैट द प्रीवियस डे, यानी यस्टरडे का हम क्या कहते हैं द डे बिफोर द डे या प्रीवियस डे ये बोलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर। अब आपका जो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको चैप्टर पर बेस्ड करने हैं। जो आपका चैप्टर है लिटिल गर्ल, हमने स्टार वर्कशीट में पढ़ा था। व्हाट डज द पोएट वांट टू डू विद इट रेन्स, यानी जब बारिश हो रही थी पोएट क्या करना चाहते थे। तो आप इसका आंसर करेंगे व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट टू लाई ऑन बेड इन अ कोटाज एंड लिसन टू पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। तो ये तो आपका रेन ऑन द रूफ वाले चैप्टर से आ रहा है पोएम से। तो ये आपका लिटिल गर्ल से नहीं है, ये आपका रेन ऑन द रूफ से है। तो आप इसमें देखेंगे व्हेन इट रेन्स जब बारिश हुई थी द पोएट लाइज, यानी पोएट को बेड में कोटाज लेकर सोना था और जो पिटर पैटर साउंड आ रही थी रेन की वो सुन रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टिंकल ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द पोएट हर्ट, यानी पोएट की हर्ट पे यानी पोएट के दिल में वो जो रेन ड्रॉप की टिंकल साउंड हो रही थी वो क्या इम्पैक्ट कर रही थी। तो आप इसका आंसर करेंगे द टिंकल ऑफ रेन ड्रॉप्स एको इन द हर्ट ऑफ द पोएट एज his beat responds to every sound of the rain by its rhythm. Moreover, the rain kindles many moreover in poet's mind, यानी वो जो टिंकल थी रेन ड्रॉप थी वो बहुत इको सा हार्ट में फील करा रही थी पोएट के। वो जो हार्ट बीट थी वो रिस्पॉन्स कर रही थी हर साउंड के रेन के हर साउंड के साथ एकदम रिदम सी बना रही थी। द रेन काइंडलेस मैनी मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड, यानी जो रेन थी वो बहुत काइंडलेस मेमोरीज दे रही थी पोएट के माइंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, यानी आपका जो पोएम है सेंट्रल आइडिया बताना है रेन ऑन द रूफ का। तो आप इसका आंसर करेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रेन पोएम, यानी पोएम से आपने क्या सीखा, कोई आपको सेंट्रल आइडिया बताना है। तो रेन ऑन द रूफ का ये हो जाएगा इज़ टू अप्रिशिएट द हीलिंग पावर ऑफ रेन, यानी जो रेन की हीलिंग पावर है ना उसे डिस्क्राइब करा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अकॉर्डिंग द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप एट नाइट लैंड अ म्यूजिकल साउंड विच हैज़ द एबिलिटी टू रिसीव यू स्वीट मेमोरीज, यानी वो कहते हैं पोएट कहते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होती है रूफ के जो टॉप पे फॉल होती है गिरती है वो नाइट मतलब रात के समय में वो एक म्यूजिकल साउंड इफेक्ट करवाती है जो कि हमें एबिलिटी देती है कि हम अपनी स्वीट सी मेमोरी याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है वो वॉज द फिगर टू बी फेड एंड अवॉइडेड फॉर लिटिल गर्ल, यानी अब हमारा लिटिल गर्ल चैप्टर से है कि यानी कौन सा फिगर था जो लड़की के लिए फिगर फेयर्ड यानी डरावना था अवॉइडेड था। तो आप इसका आंसर करेंगे टू द लिटिल गर्ल, यानी लिटिल गर्ल के लिए उसके जो फादर थे वो ऐसा फिगर थे जो फेयर्ड थे अवॉइडेड थे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, यानी
ऑफिस के जाने के बाद केजिया के फादर का क्या रूटीन था? तो लिटिल गर्ल कौन थी? केजिया थी। उनके फादर का रूटीन था, बिफोर गोइंग टू हीज ऑफिस केजिया फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर अ कैजुअल किस, यानी उसे एक कैजुअल सी किस दे देते थे। ये उनका एक यूजुअली वर्क था, रूटीन था जो वो रोज़ करते थे। वॉट वॉज केजिया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर, यानी केजिया जो थी वो अपने फादर से डरती क्यों थी? तो आप इसका आंसर करेंगे कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज ऑफ ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर, यानी जो कीजिया के फादर का बिहेवियर था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। ही ऑलवेज हैव कमांड्स टू एवरीबडी एल्स इन द हाउस, यानी वो अपने जितने भी लोग थे घर में उन सबको कमांड करते थे। ही नेवर प्ले विद हर, यानी और वो कीजिया के साथ कभी खेलते नहीं थे, तो वो इसलिए अपने पापा से डरती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन व्हाट ओकेशन डिड कीजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू प्रेजेंट द गिफ्ट टू हर फादर? तो कौन से ओकेशन पे जो कीजिया की ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने कीजिया के फादर के लिए गिफ्ट तैयार करने के लिए बोला? तो आप इसका आंसर करेंगे शी आस्क कीजिया टू प्रेजेंट द गिफ्ट टू हर फादर ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे, यानी उन्होंने कीजिया को कहा, उन्होंने गिफ्ट इसलिए तैयार करने बोला क्योंकि उसके फादर का जो बर्थडे था, तो केजिया को उन्होंने गिफ्ट तैयार करने बोला। तो ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट, बहुत इजी वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, आप अपना खुद ट्राई करें। फिर आप अगर आपको समझना है तो आप वीडियो से जो क्वेश्चन समझना है उसे समझ लीजिए और अच्छे से करिए। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, इसके मार्क्स लगते हैं, तो अच्छे से करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।